4 अक्टूबर को चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार आने वाली है। कांग्रेस पार्टी का एक प्रोसेस है, एक सिस्टम है, उसी के तहत होता है। सीसी होती है, स्क्रीनिंग कमेटी होती है, पार्टी का जो हमारे सीएलपी लीडर हैं, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, जो प्रदेश प्रभारी हैं, वो एक प्रोसेस के तहत ही टिकट वितरण होता है। ऐसे रैलियों में टिकट वितरण नहीं होता, ऐसे रैलियों में टिकट वितरण नहीं होता। अगर टिकट आपको नहीं मिलती है तो क्या डॉक्टर कुलवंत मौर्य फिर भी चुनाव लड़ेंगे? जो लगेगा कि नारायण हल्के से ये कांग्रेस पार्टी का ये उम्मीदवार जीत सकता है, उसी के अनुसार, जन भावनाओं के अनुसार ही टिकट दी जाती है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं सुरेंद्र नैन और इस वक्त हम नारनौंद में हैं। और जैसा कि लगातार हम आपको जहां लोगों से बातचीत करवा रहे हैं, वहीं उन तमाम नेताओं से भी कहीं न कहीं रूबरू करवाते हैं आपसे, जो कहीं न कहीं टिकट के दावेदार हैं, टिकट के दौड़ में हैं। और इस वक्त मेरे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉक्टर कुलवंत मौर्य जी हैं। मौर्य साहब, सबसे पहले आपका स्वागत। नमस्कार भाई साहब। अच्छा, जिस तरीके से मैं नारनौंद हल्के की बात करूं, वैसे तो कहते भाई यहाँ पे ना 50-52 साल का सूखा है, कांग्रेस ने जीती। और अगर मैं ठीक हूँ तो शायद कई सालों बाद नारनौंद के लोगों ने लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवार को जिताकर भेजा, बहुत सालों बाद। लेकिन जिस तरीके से आप कहीं ना कहीं टिकट मांग रहे हैं, आपके अलावा 22 लोग और हैं, यानी कि करीब 23 लोग ऐसे हैं जिन्होंने कांग्रेस से चुनाव लड़ने के लिए आवेदन कर रखा है। तो डॉक्टर कुलवंत मौर्य कैसे आश्वस्त हैं कि टिकट आपको मिलने जा रही है? देखो, आश्वस्त तो इसलिए हूँ कि मैं पिछले 25 साल से पार्टी में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का मेरे नेता हैं, चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी मेरे नेता हैं। 25 साल से पार्टी के लिए काम कर रहा हूँ और पार्टी और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर मुझे विश्वास है कि अब की बार मेरे पर पार्टी हाईकमान और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा विश्वास जताएंगे और मेरे को नारनौंद हल्के से ज़रूर चुनाव लड़वाएंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, जहां आपको अपने शीर्ष नेतृत्व पर भरोसा है, आप कहीं न कहीं कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेताओं का नाम ले रहे हो, भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम आप ले रहे हो, लेकिन कुछ दिन पहले आपने भी देखा नारनौंद हल्के में जो रैली हुई और जिस तरीके से कुमारी सैलजा यहाँ आती हैं और डॉक्टर अजय चौधरी के सिर पर हाथ रख के कहती हैं कि ये मेरा छोटा भाई है और इस बार कांग्रेस इसको जिताकर भेजो। देखो, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ। रैली में कई बार क्या होता है, जो सीनियर नेता है वो किसी भी मान ले पार्टी का वर्कर का एक बड़ाई करना या और करना, ये नॉर्मल चीज़ होती है। कोई मतलब रैलियों में कभी भी टिकट वितरण नहीं होता। टिकट वितरण कांग्रेस पार्टी का एक प्रोसेस है, एक सिस्टम है, उसी के तहत होता है। सीसी होती है, स्क्रीनिंग कमेटी होती है, पार्टी का जो हमारे सीएलपी लीडर हैं, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, जो प्रदेश प्रभारी हैं, वो एक प्रोसेस के तहत ही टिकट वितरण होता है। ऐसे रैलियों में टिकट वितरण नहीं होता। चलो, वो तो जो बोल गए उनका तो हम क्या बता सकते हैं। नहीं, आपने ठीक कहा भाई, आप कह रहे हो कि ऐसे टिकट वितरण नहीं होता रैलियों में, तो इस बात का क्या कुमारी सैलजा को पता नहीं है? और मान लीजिए अगर इससे हौसला अफजाई होता हो जो उनके वर्कर हैं, फिर तो जितने भी आपके बड़े नेता हैं वो लगातार हलकों में जा रहे हैं, तो उनको भी ये पहल करनी चाहिए कि जो उनका खास है, जो उनका अजीज़ है, जिस हलके समझ रखता है, उसके लिए आएँ और कम से कम उसको आशीर्वाद दे दे। जो बाकी के लोग हैं या हलके के लोग हैं कि मैसेज क्लियर हो जाएगा, भाई फलाने नेता का इस पे हाथ है, इसकी मदद करो। देखो, हर नेता का अपना अपना अलग अलग चीज़ है, लेकिन वैसे बहुत कम होता है कि ऐसे टिकट या मान ले जो चीज़ करना। हाँ, थोड़ी बहुत तारीफ वारीफ, मतलब जो भी पार्टी का कोई वर्कर है, मान ले कोई सीनियर नेता को बुलाता है, देखो उसके बारे में 2 शब्द बोलना ये नेचुरल है, हमेशा नॉर्मल चीज़ है, ये कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं। तो वो भी कोई ऐसा टिकट थोड़ा अनाउंस करके गई हो, थोड़ा बहुत भाई उसकी तारीफ कर दी और कर दी, ये नेचुरल, ये नॉर्मल चीज़ है, कोई ज़्यादा हो नहीं। लेकिन वो तो कई बार क्या आता है, जैसे आप और एक प्रचार फैला देते हैं टिकट तो जब पार्टी सिंबल होता है, पार्टी सिंबल तो पार्टी का जो एक प्रोसेस है, जो एक सिस्टम है, उसी के तहत पार्टी हाईकमान देगा। जो भी मान ले जन भावनाओं के अनुसार जो लगेगा कि नारायण हल्के से ये कांग्रेस पार्टी का ये उम्मीदवार जीत सकता है, उसी के अनुसार, जन भावनाओं के अनुसार ही टिकट दी जाती है। नहीं, आप कह रहे हो कि ऐसा नहीं बोल के गई। कुमारी सैलजा ने क्लियर कट बोला कि इस बार नारनौंद से मेरे छोटे भाई डॉक्टर अजय चौधरी को जिता के भेजना है। कोई गुंजाइश ही नहीं छोड़ी उन्होंने। तो सवाल तो मेरा ये है, आप जैसे जो नेता हैं जो कहीं ना कहीं चुनाव लड़ना चाहते हैं और अपने आप को भावी टिकटार्थी, भावी उम्मीदवार, भावी विधायक मानकर चलते हैं, 20-20 हज़ार रुपये दे रखे हैं,
आपने भी दिए होंगे ना आवेदन करने के लिए पूरे हल्के से। और कई विधानसभा क्षेत्र तो ऐसे हैं जहाँ पर 88 लोग 87 लोग हैं जिन्होंने कहीं नहीं चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो बाकी लोग फिर क्या करेंगे अगर ऐसे थापे मार दी तो? देखो, कुमारी शैलजा जी का तो कुमारी शैलजा जी जाने, बाकी ऐसे होता नहीं ना ही कभी टिकट होती ना होता। पार्टी टिकट से जो पार्टी सिंबल होता है वो पार्टी सिंबल एक पार्टी के सिस्टम से ही होता है। वो कैसे किस वे में बोल गई है, कैसे बोल गई है, देखो तो उनको ही पता है। अच्छा, जिस तरीके से मैं आपके कैप्टन मुन्यो की बात करूं, पहले विधायक भी थे, बड़ा सारा मंत्रालय, बहुत सारे मंत्रालय उनके पास थे भारी भरकम, वो भी लगातार कह रहे हैं कि जिस तरीके से नारनौंद हल्का जो 2019 में गलती कर गया था और विकास में पिछड़ गया है, इस बार जो है नारनौंद हल्का कोई गलती करने वाला नहीं है और बीजेपी जो है वो एक तरफा जीत रही है। देखो, अब आपने देख भी लिया होगा, आप भी फील्ड में घूमते हैं। आज नारनौंद नहीं, पूरा हरियाणा में, आज पूरा हरियाणा में लोगों ने मन बना लिया है। आप ये मान के चलो 1 अक्टूबर को लोग इस सरकार, बीजेपी सरकार को हरियाणा प्रदेश से चलता कर देंगे और 4 अक्टूबर को चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार आने वाली है। अच्छा ठीक है, अंतिम सवाल, अगर टिकट आपको नहीं मिलती है तो क्या डॉक्टर कुलवंत मौर्य फिर भी चुनाव लड़ेंगे? ना जी, मैं तो कांग्रेस पार्टी या चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का वर्कर हूँ। जो भी जिम्मेवारी देंगे, जो भी आदेश देंगे, उसी पर खरा उतरूंगा। टिकट देते हैं तो उस पर भी खरा उतरूंगा, और जो भी आगे और कोई भी जिम्मेवारी देते हैं उस पर अपने पार्टी के चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो भी जिम्मेदारी देंगे उसी पर खरा उतरेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब बातचीत के लिए। तो ये डॉक्टर कुलवंत मौर्य थे जो कहीं ना कहीं लगातार कई सालों से जो है हल्के में काम कर रहे हैं, लोगों के बीच रहते हैं, और जिस तरीके से इनकी आस्था है कांग्रेस पार्टी में, और साफ तौर पर इनका कहना है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात करें, तमाम इनके पार्टी के नेताओं की बात करें, कहीं ना कहीं जो भी इनकी जो जिम्मेदारी लगाई जाएगी तो डॉक्टर कुलवंत मौर्य उस पर खरा उतरेंगे। और साफ तौर पर इनका कहना है कि जिस तरीके से इनको उम्मीद है कि इस बार टिकट इनकी है, अगर कांग्रेस पार्टी इन पर भरोसा करती है, इनकी जिम्मेदारी कहीं न कहीं इनको लगाती है, इनको टिकट देती है, तो ये चुनाव लड़ेंगे। अदरवाइज जो है, जो भी उनके आगे की जिम्मेदारी लगाई जाएगी उस पर कहीं न कहीं काम करेंगे। लेकिन जनता आप है, आखिर आपको क्या लगता है कि इस बार नारनौंद विधानसभा से कांग्रेस का सबसे मजबूत और जिताऊ उम्मीदवार कौन होने वाला है, और इस बार नारनौंद विधानसभा से कौन विधायक बनने वाला है? क्योंकि जैसा मैंने बताया कि हम पिछले 50-52 सालों की बात करें तो ऐसे कांग्रेस कभी जीत नहीं पाई विधानसभा में। तो क्या लगता है इस बार क्या ऐसा बदलाव होने वाला है, या फिर जो रिकॉर्ड है 50-52 सालों का, ये रिकॉर्ड जो है वो लगातार बरकरार रहने वाला है? आप खुलकर कमेंट करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।